जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 10वें अध्याय की शुरुआत करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है। इस अध्याय में कृष्ण स्वयं को सभी कारणों के कारण बताते हैं। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने के लिए वे अपने विभिन्न अवतारों और प्रतिष्ठानों का वर्णन करते हैं। कृष्ण अर्जुन को अपने परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठने से पहले विषय को बार बार याद करने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी अर्जुन से वही प्रयास करने को कहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति का रहस्य न तो देवता जानते हैं और न ऋषि मुनि। कृष्ण सभी प्रकार से देवताओं के आदि कारण है, अर्थात कृष्ण का जन्म अलौकिक है, क्योंकि कृष्ण उनके आदि कारण। कृष्ण कहते हैं, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से मुझे जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जो अलग अलग भावों को प्रकट करता है, जैसे निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमय मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को अपने वश में करना तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय तथा अहिंसा, समता और संतोष, तप आदि, कीर्ति और अपकीर्ति जैसे ये सभी प्रकार के भावों को प्राणियों के भाव में स्वयं कृष्ण ने ही प्रकट किया है। हम सबके होने से पहले दुनिया में कुछ और था, उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही धरती पे सबसे पहले आए थे। 7 महर्षि जन इन 7 से भी पहले थे। 4 सनकादि अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब कृष्ण की ही प्रेरणा से उत्पन्न हुए। इन सब की उत्पत्ति का कारण स्वयं कृष्ण थे। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। जब कुछ नहीं रहेगा तब दोबारा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कर्ता धर्ता भी स्वयं कृष्ण ही होंगे। जो मनुष्य मेरे इस परमेश्वर रूप की शक्ति को जानता है और योगी शक्ति को उसके मूल तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही समस्त जगत व्याप्त है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निश्चल भाव से भजते हुए परम शांति को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मुझे भजते हैं, मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हुए आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ में अपने मन को स्थिर कर निरंतर भजते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। परमेश्वर न तो हमारे कर्मों को और न ही हमें कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसका एक ही उपाय है, जब हम कृष्ण को निरंतर सच्चे मन से भजते रहें। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन के युद्ध छोड़ने के पश्चात ही कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था, जिसे अर्जुन ने समझ रहे थे, जिसका कारण वे कहते हैं, अर्जुन कृष्ण को परम धर्म, परम पवित्र बताते हुए उनके विषय में कहते हैं कि आपको सभी ऋषि गण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव कहते हैं। उसी प्रकार देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं,
इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप अपनी स्वयं की विभूतियों को पूरी तरीके से समझने का मैं समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित। अर्जुन कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य मुझे प्राप्त होंगे। जिस प्रकार अर्जुन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक जिज्ञासु है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी किसी चीज को अभ्यास करते करते रहना चाहिए जब तक कि उन्हें वह वस्तु प्राप्त ना हो। कृष्ण की बातों को, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुन अर्जुन का मन शांत हो रहा था। अर्जुन कृष्ण की योग्य शक्ति और उनकी विभूतियों के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, क्योंकि उनका मन अभी पूर्णतः शांत नहीं हुआ था और उनकी कृष्ण को जानने की जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई थी। कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तू मेरी विभूतियों और मेरी विशेषताओं को सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। कृष्ण इन वचनों से बताना चाहते हैं कि शुरुआत और अंत मात्र मुझसे ही है। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उन 12 पुत्रों में वे विष्णु थे और जितनी भी ज्योतियां हैं उनमें कृष्ण किरणों वाले सूर्य हैं। कृष्ण उन 50वें वायु देवताओं का तेज है। यहाँ कृष्ण अर्जुन को अपने विस्तार का वर्णन करते हुए अपनी महिमा के विराट स्वरूप को अर्जुन को बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामदेव हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। ऋग वेद में रुद्र को बलवानों में बलवान कहा गया है। ऐसे 11 रुद्र होते हैं। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ। रुद्र देवता को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर, सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर हैं और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वत में जो सुमेरु पर्वत है वो कृष्ण ही है। किसी भी प्राण की सजीवता में कृष्ण ही है। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी कहा जाता है, अर्थात सभी प्रार्थना करने वालों में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। ज्योतिष के विद्वान जिन्होंने भृंगु संहिता की रचना की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में मैं वो भृंगु ऋषि हूँ। शब्दों में एक अक्षर ओंकार स्वयं कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में स्वयं हिमालय पर्वत कृष्ण ही है। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष जो सबसे विराट है वह स्वयं कृष्ण है। देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि है। कृष्ण स्वयं को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी स्वयं कृष्ण ही है और मनुष्यों में राजा भी कृष्ण ही है, अर्थात धरती में व्याप्त सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ वस्तु स्वयं कृष्ण ही है। वज्रों में श्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही है। वज्र दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था। गौवों में श्रेष्ठ कामधेनु स्वयं कृष्ण है। सर्पों में सर्पराज वे भी कृष्ण ही है। कृष्ण कहते हैं,
नागों में श्रेष्ठ शेषनाग जो 1000 फन वाला मैं ही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती को शेषनाग द्वारा ही धारण किया गया है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता हैं, पितरों में अरिमा नामक पितृ हैं तथा शासन करने वालों में यमराज कृष्ण ही है। दैत्यों में कृष्ण प्रहलाद हैं, गणना करने वालों का समय स्वयं कृष्ण ही है तथा पशुओं में श्रेष्ठ मृगराज सिंह भी स्वयं कृष्ण ही है और पक्षियों में गरुड़ भी कृष्ण ही है। मैं पवित्र करने वालों में वायु का रूप हूँ और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम भी मैं ही हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में भी श्री भागीरथी गंगा मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या भी श्री कृष्ण है। परस्पर विवाद करने वालों के तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। काल भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशील पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुष का सात्विक भाव हूँ। वृष्णियों वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं जो मुझसे रहित ना हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग्य शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।